क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है? डिफ़ॉल्ट होने के बाद क्या पाकिस्तान के हालात भी श्रीलंका जैसे हो सकते हैं? डिफ़ॉल्ट आखिर क्या है और उसके नुकसानात क्या होते हैं? इन सब सवालात के जवाब हम जानेंगे आज की वीडियो में। सारी दुनिया में तजारती करेंसी डॉलर राइज है और मुल्क में डॉलर जमा करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका तजारती सरप्लस है, यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट्स कम, जैसे चीन, जो कोरिया, जापान, जर्मनी वगैरह करते हैं। दूसरा तरीका बैरूनी सरमायाकारी और ओवरसीज शहरियों का ज़र मुबादला भेजना, जो इंडिया समेत कई ममालिक अपनाते हैं। और तीसरा तरीका कर्ज लेना, जो कि पाकिस्तान और मिस्र वगैरह जैसे तजारती खसारे वाले मुल्क अपनाते हैं। कर्ज दोस्त ममालिक जैसे कि चीन, सऊदीया वगैरह और कुछ आलमी इदारों जैसे IMF वगैरह और वर्ल्ड बैंक से लिया जाता है। इसके अलावा डॉलर्स, बॉन्ड्स के ज़रिए जमा किए जाते हैं। बॉन्ड सादा अल्फाज में इन्वेस्टर्स से सूद पर कर्ज लेना होता है। डिफ़ॉल्ट ये होता है कि आपने जो कर्ज लिए हों उनकी अदायगी के लिए पैसे ना हो। जिन इन्वेस्टर्स से बॉन्ड्स के एवज लिए गए हों उन्हें सूद अदा ना कर सकें। और चूँकि पाकिस्तान में प्याज से दवाइयों तक और दालों से फार्म और खुर्दनी ऑयल तक हर चीज़ इंपोर्ट की जाती है, तो आपके पास इन सब के लिए पैसे ना हों और LCs खुलनी बंद हो जाएं। मईशत के मनफी अशारियों की वजह से आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों जैसे कि फिच, मूडीज वगैरह पाकिस्तान की रेटिंग को मुसलसल डाउनग्रेड कर रही हैं। इस वजह से पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रिस्क, जो चंद माह कबल 5-7% था, अब इसी से 90% तक जा चुका। इस सब का नतीजा ये निकल रहा है कि पाकिस्तान को बॉन्ड्स पर ज़्यादा शरह सूद अदा करनी पड़ेगी। कर्ज दहिंदगान अपने कर्ज रीशेड्यूल करने पर तैयार नहीं, न ही मजीद कर्जे मिल रहे हैं। बैरूनी सरमायाकारी रुक चुकी है। मार्केट में इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट में 30 रुपये से ज़्यादा फ़र्क होने की वजह से ओवरसीज रेमिटेंस कम तरीन सतह पर है। ऑटो से लेकर टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल तक ज़्यादातर कंपनियां और सनतें बंद हो चुकी हैं। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सब्जियों से दवाओं तक के कंटेनर पोर्ट पर मौजूद हैं और उन्हें क्लियर करने के लिए डॉलर्स मौजूद नहीं हैं। नीड्स गैस की 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग के बाद अब बिजली की तवील लोड शेडिंग भी नौशदाई दीवार नजर आ रही है और मईशत का पहिया रुक चुका है। नीज ग्रोथ रेट 0 तक आ गया है। इसका एक और सबसे खौफनाक नतीजा महंगाई की सूरत निकल रहा है, जो चंद माह कबल 12-13% तक थी और अब 40% से ज़्यादा हो चुकी। गंदम से खुर्दनी आयल और दवाओं तक हर चीज़ की किल्लत महंगाई का तूफान बर्पा कर रही है। एक हद के बाद लोग अपने पैसे निकलवाने बैंकों की तरफ भागेंगे, जिससे बैंककारी निज़ाम और स्टॉक एक्सचेंज तबाही की तरफ जाएंगे। मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई की वजह से जराइम और खुदकुशियों में बेपनाह इजाफे का खदशा हो सकता है। इन मसाइल से निकलने के लिए हंगामी बुनियादों पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इक़दाम नागुज़ीर हैं, क्योंकि घर की चीज़ें बेचकर या मुल्क के असासे बेचकर या मज़ीद कर्ज मांग कर कुछ और वक्त के लिए इस गंभीर सूरत हाल को टाला तो जा सकता है, मगर इस शैतानी घन चक्कर से निकलना मुमकिन नहीं है।